हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे लेके आए हैं इस समय कि कौन हुआ है नॉमिनेट, किसको मिला अधिकार, किसको नॉमिनेट करने का, किसको कितने वोट दिए हैं। ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस नॉमिनेशन टास्क होता है तो यहाँ पे सरकार द्वारा एक लाख सेलेक्ट किए जाते हैं और लाडला होता है कौन से, क्योंकि जो घर वालों के लिए ये जो है वो लाडली होते हैं। और यहाँ पे जो है स्पीकर को अधिकार मिलता है कि वो किसको उन्हें नॉमिनेशन का अधिकार देना चाहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3 ये 4 कैटेगरी, और इसमें उनको डिसाइड करना था किसको वो किस कंटेस्टेंट को वो कितने नॉमिनेशन का अधिकार देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे रजत को बुलाया जाता है। रजत जो है वो नायरा को नॉमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनका थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ होता है नायरा से, वो उसी रीजन को लेकर नायरा को नॉमिनेट कर देती हैं। फिर वो शहजादा की बारी आती है, तो शहजादा को जो है वो 2 नॉमिनेशन का अधिकार देती हैं। और वो जो है वो रजत को और विवियन को नॉमिनेट करते हैं। रजत को इसलिए क्योंकि रजत जो है वो कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लगता है कि वो नायरा को और क्या बोलते हैं, नायरा को और शहजादा को टीज करते हैं या चिढ़ाते हैं। तो वो जो है रजत को नॉमिनेट कर देती हैं और विवियन को भी वो नॉमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई प्लान नहीं है, वो घर के नहीं आ रहे हैं, वो वैसे से ठीक है। फिर एलिस का नाम आता है, तो एलिस को वो जो है इजी वोटिंग का अधिकार नहीं देती है। उसके बाद जो है शिल्पा की बारी आती है, तो वो शिल्पा जी को जो है वो 3 नॉमिनेशन का अधिकार देती है। और वो क्यों दिया था, वो तो शायद वो उनकी गैंग है या शायद उनकी ज़्यादा पार्टी होती है। तो वो उनको 3 नॉमिनेशन का अधिकार देती है, तो वो चाहत, अविनाश और नायरा को नॉमिनेट कर देती है। और फिर बारी आती चाहत की, तो चाहत को 1 नॉमिनेशन का अधिकार देती है, तो वो अविनाश को नॉमिनेट कर देती है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि वो अविनाश को नॉमिनेट क्यों करती है, क्योंकि अविनाश को खास बात नहीं करी। अविनाश का नंबर आता है, तो अविनाश को वो 0 वोटिंग का अधिकार देती है, वो एक भी किसी को भी वोट नहीं दे सकती है। उसके बाद ईशा की बारी आती है, तो ईशा जो है वो करणवीर को नॉमिनेट करती है। और रीजन क्या देती है कि करणवीर को वो क्यों नॉमिनेट करती है, क्योंकि अविनाश के साथ एक्चुअली में ईशा का मुझे नहीं लग रहा कि वरुण इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है भी इस तरीके का बाकियों का है। तो मुस्कान की बारी आती है, तो मुस्कान को 1 वोट का अधिकार देती है और वो बग्गा जी को नॉमिनेट करती है। और वो बग्गा जी को नॉमिनेट क्यों करती है भाई, बग्गा जी का रीजन भी वो ये दे रही है कि बग्गा जी जो है वो कम इन्वॉल्व है उस घर में। देखा जाए तो यहाँ पे मुस्कान जो है वो सबसे कम इन्वॉल्व दिखाई देती है इस घर में, वो कुछ बोलती ही नहीं है। उसके बाद करणवीर की बारी आती है, करणवीर को वो 3 वोटिंग का अधिकार देती है, तो तीनों में तो वो नाम लेते हैं मुस्कान का। और उसके बाद वो अविनाश का नाम लेती हैं, ऑब्वियस रीजन से उनका बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। तीसरा वो नाम लेते हैं नायरा का। नायरा का नाम उन्होंने क्यों लिया, जबकि नायरा जो उनकी तो अच्छी से लगती है। अब बात करें सारा की, तो जब सारा की बारी आती है, तो सारा को 3 वोटिंग का अधिकार देती है और वो नायरा, शहजादा और मुस्कान को नॉमिनेट कर देती है, क्योंकि सारा के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों गेम में जो है मुस्कान इन्वॉल्व पॉलिसी था या उनकी उनकी जगह बातचीत नहीं होती है। फिर बारी आती है श्रुतिका की, तो श्रुतिका जो है वो 2 नॉमिनेशन का अधिकार लेती हैं। तो वो 2 में एक तो अविनाश को नॉमिनेट करती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से घर वालों के साथ पेश आ रही, जिस तरीके से घर वालों के साथ वो है, तो वो अविनाश को नॉमिनेट करती हैं। और दूसरा नाम लेती हैं मुस्कान का, अगेन सेफ ऑप्शन, कि घर में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। सबसे अच्छा मुझे इस समय अगर मैं बोलूँ वैलिड रीजन जो लगा, वो मुझे लगा सिंह का, क्योंकि सिंह को जो है इसी 3 वोटिंग का अधिकार मिले। दूसरा, इन्होंने जितने लोगों को नॉमिनेट किया, जिन 3 लोगों को नॉमिनेट किया, उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट के साथ नॉमिनेट किया। तो अविनाश का, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते जो है वो जिस तरीके से उन्होंने चार्ज किया था चंद्रा को। तीसरा, उन्होंने रजत के नाम लिया, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, पे एग्रेसिव हो जाते हैं, चार मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं जिस तरीके से, तो एक तो रजत का नाम लिया। तीसरा नाम उन्होंने वेवियन का लिया, क्योंकि उन्होंने रीजन ये दिया कि जिस तरीके से वेवियन जो है वो अविनाश को ठीक ठहरा रहे हैं उस बात से, जिस तरीके से जो चार्ज किया था उसने टीम की तरफ, और उस बात को यही ठहरा रहे हैं कि वो सही किया था अविनाश ने अकॉर्डिंग टू विवियन, तो उन्होंने उस नॉमिनेशन उस वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया, जो मुझे बहुत ही वैलिड लगा। तब उसके बाद बारी आती है बग्गा की, तो बग्गा जी को भी उन्होंने 2 वोटिंग के अधिकार दिए, उन्होंने काफी
पार्टी को नॉमिनेट कर दिया। और उन्होंने क्यों नॉमिनेट किया उसका कोई खास मुझे रीजन समझ में नहीं आया कि उनको लग रहा है कि वो गेम में इन्वॉल्व है या फिर उनकी ज़्यादा बनती नहीं है अविनाश के आरतीन और सारा जी की बग्गा के साथ बोले, तो उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया। हम बात करें नायरा की, तो नायरा को 2 वोटिंग के अधिकार मिलते हैं जिसमें वो नॉमिनेट करती है रजत को और अविनाश को। तो रजत का ये उन्होंने रीजन ये दिया कि रजत ने जो वो जिस तरीके का ट्वीट करते हैं अविनाश और शहजादा और नायरा को, तो उन्होंने रजत को नॉमिनेट कर दिया। उसका उन्होंने अविनाश को नॉमिनेट किया और बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से कहा कि नहीं मेरा उनका कोई समझ नहीं, लेकिन इस तरीके से वो घर वालों के साथ बिहेव कर रहे हैं इस वजह से वो उनको नॉमिनेट। तो यहाँ पे जो 2 वोटिंग के अधिकार जिन लोगों को नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले, लास्ट में 2 बच गए, 4 लोग जो जिनको नॉमिनेशन के अधिकार नहीं मिले, तो वो एक तो थी एलिस, दूसरी है अविनाश, तीसरे थे विवियन, चौथे थे यहाँ पे आफरीन जी जिनको बिल्कुल भी वोटिंग के अधिकार नहीं मिले। तो अब फाइनली अगर मैं बात करूँ कि नॉमिनेट यहाँ पे कौन कौन हुए हैं, तो नॉमिनेट जो हुए हैं एक तो हमारे रजत, दूसरे अविनाश, तीसरी नायरा, चौथी यहाँ पे मुस्कान और पांचवी यहाँ पे विवियन। ये 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगी कि वोटिंग ट्रेंड से लेकर कौन आगे है कौन पीछे। मैं आपके साथ जल्द ही ये चीज़ अपडेट करूंगी आपको अपने चैनल पे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।